हमारे हब फॉर एजू चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग जानेंगे एक्सेल में कुछ रिपोर्ट्स बनाने के बारे में और किस तरीके से हम अपने समय को बचा सकते हैं या किस तरीके से हम जल्दी काम को कर सकते हैं ताकि सभी का समय भी बचे और टाइम भी हमारा बचते हुए काम हमारा हो सके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमको क्या मिला हुआ। हमको एक एक्सेल में डेटाबेस मिला हुआ है जो कि बहुत सारे बच्चे का, बहुत सारे क्लासेस का है और इनके पास में कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ना 5156 है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब हमें यहाँ पर एक कुछ रिपोर्ट्स बनाना है जो हमें दिया गया है। सबसे पहले हमें निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास वाइज। तो चलिए हम लोग यहाँ पर निकालते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास वाइज निकालना है, क्योंकि अभी हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो निकाल लिए जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पर एक्सेल में 5157। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ सबसे जो टॉप हमारा रो है उस पर हम लोग फिल्टर लगाते हैं और हम लोग यहाँ पर इसको क्लास सिलेक्ट करते हैं। तो क्लास वन में कुल कितने स्टूडेंट्स हैं, तो क्लास वन में कुल स्टूडेंट हमारे पास में 312 है, जो कि हम एक जगह पर नोट करेंगे। ठीक है, फिर उसी तरह यहाँ पर आके फिल्टर लगाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे क्लास 2 का करेंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे कितना है, इसमें से हमेशा एक घटा देंगे, 251 होगा, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, काउंट करके दिखा रहा है एक्सेल में। फिर हम लोग यहाँ पर जाएंगे और फिर क्लास 3 को सिलेक्ट करेंगे, फिर ओके करेंगे और फिर हम यहाँ पर देखेंगे कितना नंबर ऑफ, फिर इसमें से एक घटा देंगे। और अगर हम लोग इस तरीके से रिपोर्ट बनाते हैं तो ये हमारा एक गलत तरीका होगा या फिर एकदम अनजान की तरह, नए बच्चे की तरह काम करने का तरीका होगा, जो कि आपके टाइम को पूरी तरह किल कर देगा। और सिर्फ इतना ही रिपोर्ट्स आपको बनाने में कुल मिला के 4-5 घंटा लग जाएगा और उसमें भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि रिपोर्ट सही बना। हम आपको यहाँ पर एक ऐसा तरीका बताएंगे जो आपका रिपोर्ट विद इन मिनट में तैयार होगा और लगेगा कि आपका एकदम पूरा टोटल रिपोर्ट कितना अच्छे तरीके से बनते जा रहा है। तो आप लोग अगर सीखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें और आज हम आप लोग को सिखाएंगे कि हम लोग इसका कैसे यूज करते हैं। तो हम लोग चलते हैं एक्सेल की ओर। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पूरा हमारा डेटा यहाँ पर बना हुआ है। हम लोग यहाँ पर कंट्रोल ए करेंगे, हमारा पूरा डेटा यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। इसके बाद हमें जाना है इंसर्ट मेनू पर और यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे पिवोट टेबल ऑप्शन है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक पिवोट टेबल फ्रॉम टेबल और रेंज आता है। पहला देखिए टेबल रेंज, जितना रो और कॉलम में मिलाकर हमारा डेटा है वो हमारा वहां पर सिलेक्ट हो गया। और प्लस अब हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप इसको नए वर्कशीट पर बनाना चाहते हैं या इसी वर्कशीट पर बनाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं इसको नए वर्कशीट पर बनाना, तो हम यहाँ पर ओके में क्लिक करते हैं और आप देखिएगा हमारा एक नया वर्कशीट बनकर तैयार हो गया, जो कि देख रहे होंगे आप शीट 4 के नाम से आ रहा है। और आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हेडर में जितना भी हमारा डेटाबेस का हेडर है वो देखिए आपको यहाँ पर सारा दिख रहा है। अब राइट साइड में देखेंगे यहाँ पर पिवोट टेबल फील्ड्स आया हुआ है। इसमें हमारा एक फिल्टर ऑप्शन है, एक कॉलम ऑप्शन है, एक रोज ऑप्शन है, एक वैल्यूज ऑप्शन है। तो फिल्टर में हम लोग क्या करेंगे, जनरली हम लोग जानते हैं कि फिल्टर में फिल्टर करते हैं किसी भी डेटा को, यस नो या बहुत सारे जो रहते हैं। कॉलम्स में तो डेटा कॉलम्स बाय जाएंगे, रोज तो डेटा रोज बाय जाएंगे और वैल्यूज मतलब यहाँ पर सम का देखिए फंक्शन लगाया हुआ है, मतलब ये हमारा टोटल बताएगा, टोटल नंबर ऑफ कितना है। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास वाइज, हमें क्या चाहिए, क्लास वाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस क्लास को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट बस यहाँ पर माउस को ले जाइए, कर्सर का देखिए साइज चेंज हो गया, इसको ड्रैग करते हैं और हम यहाँ पर लाके रोज में रख देते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे क्लास वाइज हमारा डेटा यहाँ पर जो है क्लास वाइज क्लास शो करने लग गया। अब हमें क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज है यहाँ पर सम दिखाता है, हम यहाँ पर स्टूडेंट्स नेम को उठाकर ड्रैग कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गया क्लास वाइज, हमारा यह पहले रिपोर्ट बन के तैयार हो गया। अच्छा लगा? अगर अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट करिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। इसको कॉपी करते हैं। अब यहाँ पर एक नया सीट हम बना लेते हैं और जिसका नाम हम लोग यहाँ पर दे देंगे रिपोर्ट। यहाँ पर देखिए कर्सर को शीट 5 पे लेके गए, यहाँ राइट क्लिक किए, यहाँ पर रीनेम किए। अब यहाँ पर जाकर हम इसको कर देते हैं रिपोर्ट्स। ठीक है, क्या करेंगे, एक वर्कशीट का हमारा नाम हो गया रिपोर्ट्स। अब हमारा क्या हुआ, यहाँ पर हमारा ये रिपोर्ट बनकर तैयार हो गया। इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पर रिपोर्ट में जाके पेस्ट कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पर सेंटर कर लेते हैं, सजा भी देते हैं ताकि सामने वालों को देखने से खूबसूरत लगे। अब यहाँ पर क्लिक कर लिए, हमारा ये बनके तैयार हो गया।
पहला क्वेश्चन हमारा क्या था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना। अब यहाँ पर चले जाते, एक रो और इंसर्ट कर दीजिए, इसको मर्ज कर दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर इसको बड़ा भी कर दीजिए ताकि आपको लगे कि हाँ ये रिपोर्ट बन रहा है। यहाँ से इसको सेंटर कर लीजिए। यहाँ हमारा क्या आ गया, पहला हमारा क्वेश्चन था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास वाइज। हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं क्योंकि लिखना हम ज्यादा नहीं चाह रहे हैं। यहाँ जाएंगे और यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देंगे। हमारा पहला रिपोर्ट जो है बनकर तैयार हो गया। अब हमारा इसमें दूसरा रिपोर्ट क्या मांग रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास एंड जेंडर वाइज। स्टूडेंट तो आपका आ गया, क्लास वाइज भी आ गया। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जेंडर वाइज आप रिपोर्ट को लेकर आइए। हम लोग यहाँ पर जाते हैं फिर से शीट 4 में, चूंकि हमारा पिवोट टेबल यहीं पर बना हुआ है। देखिए आपका क्लास यहाँ पर दिख रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिख रहा है। अब उनका कहना है कि भैया आप हमको ये रिपोर्ट जो है ना जेंडर वाइज दीजिए। ठीक है, चलिए जेंडर वाइज देते हैं। हम इस जेंडर को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और जाके कॉलम में सिर्फ ड्रैग कर देते हैं। जैसे ही कॉलम में ड्रैग करते हैं, देखिए आपका रिपोर्ट बनके तैयार। फीमेल आ गया, मेल आ गया, ग्रैंड टोटल आ गया। क्या हमें जोड़ना पड़ा, क्या हमें अलग से रिपोर्ट बनाना पड़ा? नहीं बनाना पड़ा, हमारे लिए रिपोर्ट बनके तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको फिर से यहाँ कॉपी कर लेते हैं, फिर से रिपोर्ट्स में जाते हैं और यहाँ पर जाके इनको पेस्ट स्पेशल कर देते हैं ताकि हमारा वैल्यू आ जाए। अब हम यहाँ से इसको बॉर्डर भी कर देते हैं। बॉर्डर करने से थोड़ा सा खूबसूरती बढ़ जाता है, जिसके चलते हम लोग कर देते हैं। और अब हमारा यहाँ पर क्या हुआ, ये दूसरे क्वेश्चन का रिपोर्ट था, तो हम यहाँ से फिर से जाते हैं, यहाँ दूसरा क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम लोग लिखना नहीं चाह रहे हैं। कॉपी करते हैं, आप इसको चाहे तो अलग अलग सीट में भी रख सकते हैं अपने आधार पर। अब हम यहाँ पर गए, फिर यहाँ से जाके इसको मर्ज कर दिए। ठीक है, और एक बार इसको डबल क्लिक कर दिए ताकि ये सेट हो जाए। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आ जाएगा। ये भी हमारा रिपोर्ट बनके हो गया तैयार। अब हमारा क्या है ना, देखिए अगर कोई रिपोर्ट हम लोग किसी को दिखाते हैं तो थोड़ा सा देखने में अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा जो इसका हेडर है इसको हम लोग यहाँ पर कलर कर देते हैं और इसका फॉन्ट को कर देते हैं यहाँ पर हम लोग चेंज। ठीक है, और इसका फॉन्ट को और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि अच्छा लगे, नजर में आ जाए। और हम चाहते हैं कि ये भी जो है ना हमारा उसी फॉन्ट पे रहे। ठीक है, उसी डिजाइन पे रहे। अब देखिए अगर आप चाहते हैं ना कि एक ही जो हमारा हेडर है सब एक जगह एक जैसा ही रहे, तो हमको हमारे पास एक एक्सेल में बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ हमारे पास यहाँ पर है फॉर्मेट पेंटर। इसको क्लिक करिए और यहाँ पर कर दीजिए। देखिए आपका उसी टाइप का आपका ये बन के आ गया ना। फिर देखिए हम चाहते हैं कि यहाँ का भी हेडर ऐसा ही हो। फिर हम यहाँ से गए फॉर्मेट पेंटर और जहां से आपको चाहिए उसको सिलेक्ट करके ऐसे कर दीजिए। देखिए आपका हेडर एक जैसा हो गया, आ गया। अब हम चाहते हैं ये इसका भी हेडिंग हमारा इसके जैसा ही हो। फिर हम यहाँ से जाते हैं फॉर्मेट पेंटर और इसको क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर जाके इसको थोड़ा सा मर्ज कर लीजिए, खूबसूरती बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम फॉर्मेट पेंटर का भी यूज कर सकते हैं। अब हम सजाने में टाइम नहीं दिखाएंगे आप लोगों को। अब हम आगे बढ़ते जाते हैं। अब हमें चाहिए तीसरा रिपोर्ट। तीसरा रिपोर्ट हमको चाहिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास वाइज, कैटेगरी वाइज और जेंडर वाइज। क्लास वाइज तो हम निकाल लिए, जेंडर वाइज भी हम निकाल लिए। अब हमको यही रिपोर्ट चाहिए कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी वाइज क्या होता है, तो कैटेगरी वाइज जो होता है ये हमारा होता है जनरल, SC, ST, OBC। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सोशल कैटेगरी को लेते हैं और यहाँ से रोज में जाके ड्रैग कर देते हैं। अब देखिए आपका क्या हुआ, यहाँ पर सारा जो रिपोर्ट है आपका कैटेगरी वाइज फीमेल, मेल, ग्रैंड टोटल बन के आपका रिपोर्ट आ गया तैयार। फिर से हम इसको यहाँ पर जाते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। बहुत आराम से हो रहा है। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर लाइक करिएगा। फिर हम लोग इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, फिर यहाँ से रिपोर्ट्स में जाते हैं और हम एक एक करके रिपोर्ट यहाँ पर पेस्ट करते चले जाते हैं। ठीक है, ये भी हमारा आ गया। इसको भी बॉर्डर कर देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कितने बच्चों के पास में आधार अवेलेबल है। ये तो अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जब भी किसी कंप्यूटर के एग्जाम में जाते हैं प्रैक्टिकल सेशन में तो ये सब चीज हम लोगों से पूछा जाता है कि रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं। अब देखिए विद इन सेकेंड्स में आप जो है कितने बच्चों का आधार है ये आप निकाल लीजिएगा। चलिए हम यहाँ से पहले इस डेटा को हटा देते हैं और हम क्या करते हैं, यहाँ पर जेंडर को भी हटा देते हैं और हमें आधार को जो है यहाँ फिल्टर पे लाते हैं। फिल्टर यहाँ बना हुआ देख रहे हैं, इस पे क्लिक कर दिए। क्या पूछा गया कि कितने बच्चों का आधार है। देखिए स्टूडेंट आधार है और अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ऑल, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ऑल पे जो बटन बना हुआ है इस पे क्लिक करेंगे। आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, बगल में एक बना हुआ चेक बॉक्स,
हम इस पे क्लिक कर देंगे। तो चेक बॉक्स में क्लिक करने पर क्या होगा, देखिए सबके सामने में चेक बॉक्स आ गया। पूछा जा रहा कि कितने बच्चों का आधार, ये डैश डैश है मतलब यहाँ आधार नहीं, इसको हम अनचेक कर देते हैं और एक बार नीचे भी वेरीफाई कर लेते, कोई ऐसा तो नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर ओके कर देते हैं। देखिए यहाँ पर जो है इतने बच्चों का आधार अवेलेबल है जो कि क्लास वाइज बता रहा है। ठीक है, हम फिर से इस डेटा को कॉपी कर लिए, फिर से रिपोर्ट्स वाले में गए और यहाँ जाके हम यहाँ पर इसको पेस्ट करके रख दिए। ठीक है, ये भी रिपोर्ट हमारा बन के हो गया तैयार। हेडिंग आप लोग अपने से लिखते जाइएगा, जिसका जो हेडिंग रहेगा, टाइम बर्बाद नहीं करना है। आगे हमारा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग आधार कैटेगरी वाइज। भाई यही डेटा हमको जो है ना कैटेगरी वाइज में चाहिए, तो कैटेगरी वाइज में चाहिए, मिलेगा, बहुत आसान है हमारे लिए। हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर जो है ना सोशल कैटेगरी को उठाया और ये जाके रोज में रख दिया। तो हमारा इस बच्चों का जो है ना आधार हमारा बनके तैयार हो गया। कितने बच्चों का आधार नहीं अवेलेबल है और वो भी कैटेगरी वाइज, देखिए है ना। अब अगर इसी चीज को आप निकालना चाहते हैं कि नहीं कितने बच्चों का आधार अवेलेबल है, वो हमको कैटेगरी वाइज चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इस मल्टीपल आइटम पे क्लिक करेंगे और फिर हम इसको अनचेक करेंगे, फिर एक बार इसको पूरा को सिलेक्ट कर लेंगे और ये जो है ना जिसका नहीं है उसको अनचेक कर देंगे और ओके कर देंगे। देखिए हमारा ये रिपोर्ट बनके तैयार हो गया कि कितने बच्चों का आधार अवेलेबल है, वो हमारे पास में आ गया। हमारा क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग आधार कैटेगरी वाइज। तो हमारे पास ये आ गया रिपोर्ट क्लास वाइज और कैटेगरी वाइज कितने बच्चों का आधार अवेलेबल है। अब हम लोग इसको फिर से जाते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं पूरा को। ठीक है, क्लास वाइज आपको दिख रहा है कितने बच्चों का आधार अवेलेबल है, इसको यहाँ से हम लोग कॉपी किए और रिपोर्ट में जाके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। कितने बच्चों का आधार अवेलेबल है क्लास वाइज और कैटेगरी वाइज, ये हमारा बनके हो गया तैयार। चलिए इसको भी एक बार खूबसूरत कर देते हैं। देखिए आ रहा है ना क्लास वाइज, जितने भी क्लासेस है वो आपका वहां से होते हुए यहाँ पर आ गया। हम इसको सिलेक्ट कर लिए, बन गया। अब हमारा नेक्स्ट रिपोर्ट क्या मांगा जा रहा है कि कितने बच्चों का आधार अवेलेबल नहीं है। अब हमको आप ये बताइए। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन देखिएगा उसके बाद वाला, क्योंकि अभी हम उस पर काम कर रहे थे इसलिए आपको बता रहे हैं। यहाँ अवेलेबल आधार कैटेगरी वाइज, नॉट अवेलेबल। ठीक है, हमारा दोनों सवाल का जवाब बड़ी हम आसानी से लाएंगे। या फिर से हम चले गए शीट 4 में, हमें क्या रिपोर्ट चाहिए, सोशल कैटेगरी हटा देते, कितने बच्चों का आधार नहीं है। चलो भाई नहीं है तो हमको चाहिए सबसे पहले ऑल में हटा क्लिक करेंगे, अनचेक करेंगे, फिर सारे लोगों को चेक कर लेंगे। ठीक है, और हमको क्या चाहिए, ये वाला जिसका आधार नहीं है, इसको ओके करते हैं। ठीक है, तो इतने बच्चों का आधार हमारे पास में है जिनका कि अवेलेबल नहीं है। अब अगर यहीं पर इस सवाल पर हम आपको एक चीज दिखाएंगे भी। ठीक है, पहले तो ये रिपोर्ट हम बना के फाइनल करते हैं। अब अगर आपसे आपका अथॉरिटी ये पूछे, ठीक है, कि ऐसा कौन सा बच्चा है जिसका आपका आधार अवेलेबल नहीं है, उसका नाम हमको बता दीजिए, तो क्या करिएगा। अब आप हो जाइएगा परेशान, लेकिन हम नहीं होंगे परेशान क्योंकि हमें बनाना आता है रिपोर्ट, हम बनाएंगे एक झटका में। अब देखिए ये जो स्टूडेंट नेम है इसको हम यहाँ से ड्रैग करके रोज में ला देते हैं। अब देखिए क्लास वाइज दिखने लगा किस बच्चे का क्या नाम और उसका आधार नहीं है वो बता रहा। अब हम ये चाहते हैं कि इस बच्चा में बच्चा का फादर का नाम ही रहे, ये तो बड़ा दिक्कत हो गया। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से फादर का नाम को लेंगे और यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। अब देखिए उस बच्चे के सामने में उस बच्चे का फादर का नाम भी आ गया, लेकिन भाई ये जो है ना ये हमको नहीं चाहिए, हर जगह पर ये टोटल आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाके सब टोटल को हटा देंगे। अब देखिए ये आपका आना शुरू हो गया, बच्चे का नाम भी दिख रहा है और बच्चे का फादर का नाम भी दिख रहा है। अब हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि किस क्लास में कौन सा बच्चा है, उसका फादर का नाम क्या है, उसका आधार नहीं है। हो गया ना एक नंबर काम। तो मजा आया। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको हम हमेशा देते रहेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग मोबाइल नंबर, यानी कि कितने बच्चों का मोबाइल नंबर अवेलेबल है, क्वेश्चन नंबर 8। तो अभी तो हमने फिल्टर लगा के आधार निकाला था, मोबाइल नंबर नहीं निकलेगा, वो भी निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम आधार नंबर को हटा देते हैं और मोबाइल नंबर को ले जाकर फिल्टर में डाल देते हैं। क्वेश्चन क्या है फिर से पढ़ते हैं, कितने बच्चों का मोबाइल नंबर अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल नंबर है, ऑल है, इस पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले सिलेक्ट
मल्टीपल आइटम्स, क्लिक कर दिए। क्वेश्चन क्या है, कितने बच्चों का मोबाइल नंबर है, तो कितने बच्चों का नहीं है उसको पहले हम यहाँ से हटा देते हैं, यानी कि अनचेक करते हैं, ओके करते हैं। अब देखिए हमारा रिपोर्ट बनकर तैयार, क्लास वाइज कितने बच्चों का मोबाइल नंबर अवेलेबल है, तो हमारे पास कुल मिलाकर जो है क्लास वाइज इतने बच्चों का मोबाइल नंबर अवेलेबल है। फिर से इसको कॉपी कर लीजिए, रिपोर्ट में जाइए और रिपोर्ट्स में जाके यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए। ये हमने पेस्ट कर दिया। अगर हमारा दिया गया इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा है, रिपोर्ट बनाने में आसानी होती है, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को, बंधुजनों को, मित्रों को जरूर शेयर करिएगा, ताकि सभी लोग इस रिपोर्ट को, किसी भी प्रकार के रिपोर्ट को बनाने में आसानी से बनाएं। अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट अवेलेबल मोबाइल नंबर, यानी कितने बच्चों के पास में मोबाइल नंबर अवेलेबल नहीं है। जब हम इतना सारा बना सकते थे, ये क्यों नहीं बना सकते, ये भी बना सकते हैं। तो हमने चूंकि मोबाइल नंबर को फिल्टर पे डाला हुआ है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से एक बार ऑल में सिलेक्ट कर लिए ना। अब फिर से इसमें हम इसको क्लिक करके सारे लोगों को हटा देते हैं। हमको क्या चाहिए, कितने बच्चों का मोबाइल नंबर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे ब्लैंक वाले को और ओके कर देंगे। इतने बच्चों का हमारे पास में ऐसा है जिन बच्चों का मोबाइल नंबर नहीं अवेलेबल है, या इतना संख्या में। अब हम लोग फिर से यहाँ गए रिपोर्ट में और यहाँ जाके इसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट करके रख दिए कि इतने बच्चों का मोबाइल नंबर अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है कि कितना बच्चा ऐसा है जो बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करता है, और ये रिपोर्ट हमको चाहिए क्लास वाइज। बहुत आसान है। अब हम इतना रिपोर्ट बनाना सीख गए कि पलक झपकते रिपोर्ट तैयार। ठीक है, हमको क्या करना है, मोबाइल नंबर को यहाँ से हटा देना है। बीपीएल कोटा का चाहिए, ये हमने बीपीएल कोटा को ड्रैग कर दिया फिल्टर पे। अब कितना बच्चा है, यानी कि यस, यहाँ देखिए 3 ऑप्शन दे रहा है, लेकिन सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। अभी हम इसके पहले बताया आपको सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, इस पे क्लिक करिए। हमको क्या चाहिए, यस वाला, यस को क्लिक किए, ओके किए। अब देखिए क्लास वाइज कितने बच्चों का बीपीएल नंबर अवेलेबल है या बीपीएल कोटा से बिलोंग करता है, ये डेटा हमारा बन के हो गया तैयार। अब हम लोग इसको यहाँ से करते हैं कॉपी और हम लोग यहाँ पर जाके करते हैं इसको पेस्ट। ये हमारा हो गया पेस्ट। अब हम इसको कर देते हैं थोड़ा सा डिजाइन। अब आपको जितना चीज हम बताएं अभी, इतना सारा रिपोर्ट्स अगर आप पहले का प्रोसेस में बनाते तो आपको 1 दिन का टाइम लग जाता, और अगर हम लोग इसी डेटा को एक्सेल में पिवोट टेबल के माध्यम से बनाए तो हमको लगता है कि 20 से 22 मिनट में सारा रिपोर्ट हमारा बनके तैयार हो गया। तो अगर हमारा दिया गया इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि रिपोर्ट बनाने में सुविधा हो रहा है, कुछ नया चीज सीख पा रहे हैं, हमारे लिए अच्छा है, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और आपको इससे संबंधित और भी किसी विशेष प्रकार की जानकारी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप लोग जो भी कमेंट करते हैं उसी के आधार पर हम हमेशा रिपोर्ट्स को बनाते जाते हैं, और हम चाहते हैं कि आप लोग हमेशा काम में तत्पर रहिए और काम को सीख जाइए। तो इसी आशा के साथ में कि आप लोग को ये चीज अच्छा लगेगा और आप लोग कुछ नया चीज सीखे हैं। अगर सीखते हैं तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय